हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी माँ काली शनिवार व्रत की पूजन विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम माँ काली शनिवार व्रत की पूजा विधि शुरू करते हैं। तो हमने चौकी बिछा ली और चौकी पे लाल कलर का आसन लिया है, वो भी हमने बिछा लिया है और उस पे गंगा जल से हमने शुद्ध कर लिया है आसन को। हमने गणेश भगवान की स्थापना करी और माँ काली जी की, और हमने तिल के तेल का दीपक लिया है। आप चाहे तो सरसों का तेल का दीपक भी ले सकते हैं। तो हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक को हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम दीपक में रोली, चंदन और हल्दी का टीका करेंगे। उसके बाद हम दीपक में अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और मोली भी चढ़ाएंगे। आप चाहे तो आज के दिन, व्रत के दिन, आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। आप चाहे तो उद्यापन वाले दिन भी स्थापना कर सकते हैं कलश की। उसके बाद हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे और गणेश भगवान को रोली, चंदन और हल्दी का तिलक करेंगे और अक्षत भी चढ़ाएंगे हम गणेश भगवान को। मोली भी चढ़ाएंगे और इत्र भी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास दूर्वा घास है तो गणेश भगवान को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। मुझे दूर्वा घास नहीं मिली थी। उसके बाद इत्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे भी मोली लपेट के गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को और हमने जनेऊ पहनाया है गणेश भगवान को। उसके बाद हम उनको वस्त्र रूप में मोली चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता को स्नान कराएंगे। माता को स्नान कराने के बाद हम माता को चंदन का तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे, रोली चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे माता को। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं माता को। उसके बाद हम माता को चुनरी पहनाएंगे। फिर माँ को हम माला पहनाएंगे। अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो माता को ज़रूर चढ़ाएं, गुड़हल का फूल है तो ज़रूर चढ़ाएं। मुझे दोनों फूल नहीं मिला था तो मैंने माता को इस तरीके से माला पहना दी है। उसके बाद माता को हम इत्र भी चढ़ाएंगे और फिर हम दीपक जलाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर हम माँ को मोली भी चढ़ाएंगे और भोग में मैंने बर्फ़ी ली है और जल का लोटा लिया है, तो हम ये माँ के सामने रख देंगे। और इस भोग में हम लौंग का जोड़ा भी रखेंगे। आप चाहे तो पेड़ा भी ले सकते हैं माँ के भोग में। आप फल भी ले सकते हैं। फल में आप केला, अनार ज़रूर चढ़ाएं माँ को। जो भी आपको, आपकी यशा शक्ति है, माँ को आप फल भी चढ़ाएं और फिर आप माँ का श्रृंगार चढ़ाएं। इसके बाद हम दक्षिणा में पहले, सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ाएंगे, फिर माता रानी को चढ़ाएंगे। आप पहले व्रत के दिन भी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, या तो जब आपका उद्यापन है व्रत का उस दिन भी आप माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो हम उद्यापन वाले दिन माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे गणेश भगवान को सबसे पहले, फिर दीपक में भी दिखाएंगे और माँ को भी दिखाएंगे धूप। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम व्रत की कथा पढ़ेंगे और हम काली चालीसा का भी पाठ करेंगे। फिर हम आरती करेंगे माता की कथा के बाद। और कथा की पुस्तक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। उसके बाद हम गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करेंगे और मैंने देसी घी का दीपक जलाया है। इसमें मैंने एक कपूर डाला है और लौंग डाला है
तो हम कपूर और लौंग से माँ की आरती करेंगे। तो हम सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और घंटी बजाते हुए हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती हो गई है, इसके बाद हम माता की आरती करेंगे। आरती हो गई है। अब आरती में हम 3 बारी जल से आचमनी करेंगे। तो हम फूल से गणेश भगवान को सबसे पहले आरती देंगे। इसके बाद हम माता को भी आरती देंगे। अब हम माता को भोग लगाएंगे। तो हम सबसे पहले जल से आचमनी करेंगे भोग में 3 बारी। अब गणेश भगवान को भोग लगाएंगे। फिर माँ को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, माँ को। इसके बाद हम हाथों में फूल, अक्षत और रोली लेंगे और हम इस तरीके से और जल लेंगे हाथों में और प्रार्थना करेंगे हम गणेश भगवान से और माता रानी से। हे माता रानी, हमारा व्रत स्वीकार करना, हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करना और पूजा में हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई जाने अनजाने में तो क्षमा करना मेरी माता रानी, हे मेरे गणेश भगवान। उसके बाद हम गणेश भगवान के हाथ जोड़ेंगे, माता रानी के हाथ जोड़ेंगे और उनके आगे हम मत्था टेकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी इसी तरीके से शनिवार व्रत की पूजा विधि होती है। और शनिवार के जो व्रत है, हमें 9 शनिवार के व्रत करना चाहिए या हम खुले व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप 9 शनिवार को व्रत करना चाहते हैं काली माता के, तो 9 शनिवार के व्रत करें और उसके बाद 9वें शनिवार को उद्यापन करें। और अगर आप खुले व्रत भी रख सकते हैं तो आप खुले व्रत आप जितना चाहें उतना व्रत कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी का उद्यापन करें। और इस व्रत में हमें अन्न नहीं खाना है, फलाहारी करना है और 1 टाइम का फलाहारी भोजन ही करना है और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।